नमस्कार। यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम बात करेंगे इंदौर में हो रहे 17वें प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस, बहुत सारे आयोजन होते रहते हैं प्रवासियों के। प्रवासी है क्या? ये वो लोग हैं जो देश छोड़कर विदेश में बस गए, भारत के मूल के लोग, और दुनिया में अपना रुतबा, अपना नाम कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। इसी कड़ी में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में 17 भारतवंशी सम्मानित किए गए। अपील की गई है 2047 तक भारत को दुनिया का अगुआ देश बनाने के लिए उनके सहयोग की। इस मिट्टी से निकले, इस मिट्टी से जुड़े लोग कहीं भी बसे होते हैं, लेकिन जन्मी जन्मभूमि स्वर्गादप गरीयसी, अपनी जन्मभूमि पर कहीं भी बस जाए, नाज रहता है, एक लगाव रहता है, और यही लगाव उन्हें यहां तक लेकर आता है। सरकार का कदम सराहनीय है। बहुत सारा पैसा विदेशी लोग भारत में भेजते हैं, और तो और जो नौकरी करने जाते हैं वो भी विदेशी मुद्रा कमाकर भारत में लाते हैं, और विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी करते हैं। वहीं कांग्रेस प्रश्न उठा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ प्रश्न खड़े कर रहे हैं कि भारतीयों के अच्छे दिन देश के बाहर आएंगे, अपने देश में संभावनाएं नहीं है, प्रतिभा है देश में, नकारा नहीं जा सकता, और अपने आप को प्रमाणित करते हैं विदेशों में रहकर। आप देखेंगे बहुत सारी विदेशी कंपनियों में, बहुत सारे रक्षा शोध संगठनों में भारत के, भारतीय मूल के लोग अपनी मेहनत के बल पर, अपनी लगन के बल पर अपना रुतबा कायम करते हैं, अपनी पहचान बनाते हैं। रोजाना 600 लोग देश से बाहर जा रहे हैं, विदेशों में बस रहे हैं। क्या वो संभावनाएं भारत में पैदा नहीं की जा सकती? एक तरफ हम 2047 तक भारत को दुनिया का अगुवा बनाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ यह भी सत्य है कि प्रतिभा का पलायन बहुत तेजी के साथ भारत से हो रहा है, जो चिंता का विषय है। कोई कार्य योजना तैयार नहीं की जा रही। आजादी के अमृत काल में 2022 में पिछले 8 सालों की तुलना में जो तादाद में बढ़ोतरी हुई है विदेश जाने वालों में 1.7%। लोगों को अपना भविष्य सुरक्षित नजर नहीं आ रहा है। जिसके पास भी पैसा है वो या पढ़े लिखे नौजवान, प्रतिभाशाली युवक देश छोड़ रहे हैं, जो चिंता का विषय है। और इसमें भी 1.7% का इजाफा, यानी लगभग 600 लोग रोज भारत छोड़कर विदेशों में बस रहे। पीएम मोदी और बीजेपी अच्छे दिनों की बात करती है। गौरव वल्लभ ने कहा है, सरकारी आंकड़ों को सामने रखते हुए कांग्रेस ने तंज भी कसा है और कहा है भारतीयों के अच्छे दिन देश के बाहर आएंगे, यानी देश में कोई चांस नहीं है। भविष्य
सुरक्षित नहीं है। और ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है, क्यों? जैसा मैंने कहा, नंबर 1 प्रतिभा का पलायन। जो प्रतिभा भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है, वो प्रतिभा देश से पलायन कर जाती है, दूसरे देशों की कंपनियों का मान बढ़ाती है, वहां नए नए आविष्कार और खोजें करते हैं, और भारत वहीं का वहीं रह गया। एक लंबे समय से देखा जा रहा है कि जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी हावी हो रही है, सिस्टम दम तोड़ रहा है, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं, पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने आप को असहज महसूस करता है इस व्यवस्था में, तो व्यवस्था को परिवर्तित कौन करेगा? बिना व्यवस्था परिवर्तन के क्या हम 2047 तक दुनिया के अगुआ देश बन पाएंगे, या सिर्फ नारा रहेगा, सिर्फ सपना रहेगा? आप क्या राय रखते हैं? कमेंट्स करिए। विदेश मंत्री मंगलवार को महाकाल के दर्शन करते हैं, वहीं प्रवासी भारतीय सम्मेलन में राष्ट्रपति सूरीनाम के राष्ट्रपति की संग नजर आती है। केवल आयोजन से देश की तस्वीर बदलने वाली नहीं है। आयोजन हो अच्छी बात है, लेकिन यथार्थ के धरातल पर भी काम होना चाहिए, प्रतिभा का पलायन रुकना चाहिए, और लोगों को लगे कि हमारा भविष्य उज्जवल है अपने देश में, अपनी मिट्टी में। कर्तव्य बोध, और यही कर्तव्य बोध प्रवासी भारतीयों को भारत लेके आता है। बहुत सारा निवेश करते हैं वो लोग, पैसा भेजते हैं वो लोग, लेकिन सरकार सिस्टम से वो सपोर्ट नहीं मिलता जो मिलना चाहिए, और जब सपोर्ट नहीं मिलता तो वो पढ़े लिखे प्रतिभाशाली धनी लोग भारत छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं, दूसरे देशों में जाकर बस जाते हैं, और 1.7% का उछाल 2022 में जो देखा गया, वो कहीं ना कहीं मायूसी पैदा करता है। आप क्या राय रखते हैं प्रवासी भारतीयों के बारे में, भारत के बारे में? हमें कमेंट्स करिए। सुधार आवश्यक है, व्यवस्था परिवर्तन जरूरी है, तभी भारत 2047 तक विश्व का अगुआ देश बन पाएगा। ऐसा नहीं है, इतिहास आके देखिए, भारत सोने की चिड़िया था, व्यापार का केंद्र था, और भारत आज जिस रूप में है, एक विस्तृत रूप में देखने को अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बहुत सारे देशों तक, बहुत बड़े भूभाग पर भारत बसता था, धीरे धीरे सिकुड़ता चला गया। आज जिस हालात में भारत है, उस पर कहीं ना कहीं चिंतित होना स्वाभाविक है। आप क्या राय रखते हैं? कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं, और पुनः आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।